Hello everyone, welcome to the another lecture of पॉलिटी राजस्थान पॉलिटी। एंड इसके अंदर हम लोग दिशा एप्लीकेशन को कंप्लीट करा रहे थे, दिशा 2020 को, जिसमें हम लोग ओनली PYQs देख रहे हैं। ये क्लास आप लोग रिवीजन पर्पज से देख सकते हैं एंड इससे आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी कवर होते हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे साथ के साथ में। एंड रिवीजन तो आपका होगा ही होगा एंड बहुत ही अच्छा रिवीजन होगा। क्वेश्चन के साथ साथ व्याख्या भी हम लोग कवर करेंगे। और आपको पता है दिशा की बुक्स कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एग्जाम्स में। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम लोग कवर करेंगे, फालतू के क्वेश्चन एक भी कवर नहीं करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट जो भी आने लायक क्वेश्चन है एग्जाम्स में, सिर्फ उन्हीं को कवर करेंगे हम लोग। हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। विधानसभा विधान परिषद को कवर करते हैं आज के इस लेक्चर में। हम लोग राजस्थान की राजस्थान की प्रस्तावित विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर 3 66 सदस्य हो सकते हैं राजस्थान की प्रस्तावित विधानसभा में। विधान परिषद में अधिक से अधिक 66 सदस्य हो सकते हैं। व्याख्या में देखते हैं हम लोग इसको। संसद विधि द्वारा राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सर्जन अनुच्छेद नंबर 169 के तहत किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगी, लेकिन 40 से कम भी नहीं होगी। ज्ञात है कि राजस्थान विधानसभा विधान मंडल के द्वितीय सदन यानी कि उच्च सदन विधान परिषद सदस्य 66 की स्थापना हेतु प्रस्तावित 18 अप्रैल 2012 को पारित कर केंद्र को भेजा था, किंतु केंद्र सरकार द्वारा इसे स्वीकार कर दिया गया है। विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया संविधान में अस्थायी है, न कि अंतिम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद नंबर 169 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान में विधान परिषद स्थापित करने का प्रस्ताव पारित हुआ था। कौन से सन में पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर 3 18 अप्रैल 2012 में यही प्रस्ताव पारित हुआ था, राजस्थान में विधान परिषद स्थापित करने का प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? ऑप्शन नंबर 1 40 न्यूनतम संख्या है। राज्य विधान परिषद के उत्पादन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्न में से कथन हमें बताना है कौन सा कथन सही होगा। RS एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है। तो निम्न में से ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर 2 कौन सा? केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 2 विधान परिषद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, तो किससे किया जाता है? ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों कथन सही हो जाएंगे। अप्रत्यक्ष चुनाव से और नामांकन से ये चुनाव किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। CET में आया हुआ क्वेश्चन है। व्याख्या देखते हैं इसकी। विधानमंडल के सदन की संरचना का उपबंध करने की अंतिम शक्ति संसद को दी गई है। अनुच्छेद नंबर 171 के सेकंड, जब तक संसद इस विषय पर विधान नहीं बनाती तब तक इसकी संरचना उस प्रकार होगी जैसे कि संविधान में उल्लेखित है। संविधान में यह दिया गया है कि यह भागत नाम निर्दिष्ट और भागत निर्वाचन निकाय होगी। निर्वाचन अप्रत्यक्ष होगा और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। सदस्य विभिन्न स्रोतों से लिए जाएंगे। परिषद की संरचना में उनके प्रकार के लोग होंगे। मोटे तौर पर परिषद की कुल सदस्य संख्या
5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे और शेष 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा नामनिर्दिष्ट होंगे। तो ये इसकी पूरी व्याख्या थी। राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? ऑप्शन नंबर 2, 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। व्याख्या देखते हैं इसकी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 171 के अनुसार राज्य विधान परिषद 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय द्वारा, 1/6 सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत, 1/12 सदस्य स्नातकों के निर्वाचन मंडल द्वारा, 1/12 सदस्य शिक्षकों के निर्वाचन मंडल द्वारा, 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा उन लोगों में चुने जाते हैं जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। तो ये व्याख्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी एग्जाम्स के लिए, इम्पॉर्टेंट है ये व्याख्या। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना, कौन से सदस्य से कितनी संख्या में सदस्य लिए जाते हैं। 171 के अनुसार, 171 अनुच्छेद के अनुसार ये सदस्य नामांकित यानी कि लिए जाते हैं विभिन्न क्षेत्रों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? ऑप्शन नंबर 4, 1/6 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। रीट L2 में आया हुआ क्वेश्चन 2021 के अंदर। राजस्थान विधानसभा के ज्योतिनगर स्थित भवन का लोकार्पण कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर 1, 2001 के अंदर इसका लोकार्पण हुआ है। विधानसभा का नया भवन वर्ष 2001 में ज्योतिनगर जयपुर में बनकर तैयार हुआ, जिसका लोकार्पण 6 नवंबर 2001 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्री KR नारायण ने किया। लालकोठी क्षेत्र जयपुर में स्थापित इस भवन में जोधपुर, बंसी पहाड़पुर तथा करौली के इमारती पत्थर का प्रयोग किया गया है। पुराना विधानसभा भवन जयपुर के सवाई मानसिंह टाउन हॉल में था। वर्ष 2000 तक इनमें से किस भवन को राजस्थान विधानसभा के रूप में उपयोग किया जा रहा था? ऑप्शन नंबर 4, सवाई मानसिंह टाउन हॉल। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। राजस्थान का विधानसभा कहाँ स्थित है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 4, लालकोठी जयपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिए। तो इन पर विचार करना है, कौन सा सही हो जाएगा एंड कौन सा गलत हो जाएगा। 1, 3 और 4 सही हो जाएंगे। इसका समयकाल 5 वर्ष होता है, ये सही हो जाएगा। इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। ऑप्शन कथन 3 सही हो जाएगा एंड 4th कथन, राज्यपाल को उसके विघटन का अधिकार है। इसके विघटन का अधिकार है राज्यपाल को, तो ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। विधानसभा की सदस्य अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 178 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत हैं? ऑप्शन नंबर 2, एक भी सदस्य मनोनीत नहीं वर्तमान राजस्थान राज्य विधानसभा के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। PSI एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में। व्याख्या देखते हैं। राजस्थान में एक सदस्य विधानसभा है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य विधानसभा सदस्य MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाते हैं। वर्तमान राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य निर्वाचित हैं। हालांकि विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य को राज्यपाल मनोनीत वर्तमान में प्रावधान समाप्त कर दिया गया है, जो कि कर सकता है। राजस्थान में पहली विधानसभा का समयकाल क्या था? पहली विधानसभा का राजस्थान के अंदर ऑप्शन नंबर 2, 1952 से 1957 का समयकाल था पहली विधानसभा का। इम्पोर्टेंट। प्रथम विधानसभा व्याख्या के अंदर देखते हैं डिटेल में। 19 फरवरी 2052 से 1957 इसके अध्यक्ष श्री नरोत्तम लाल जोशी कांग्रेस विधायक झुंझुनू थे। इसकी सदस्य संख्या 160 थी उस टाइम पर 1957 में। राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार कब हुआ था? तो राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार ऑप्शन नंबर 2, 1952 के अंदर हुआ था। राजस्थान के पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? राजस्थान की पहली विधानसभा के अंदर 160 सदस्य निर्वाचित हुए थे। सन 1952 के
परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? ऑप्शन नंबर 3 160 सदस्य संख्या निर्धारित की थी। राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ था वह ऑप्शन नंबर 4 राम राज्य परिषद इज द राइट आंसर। प्रथम राजस्थान विधानसभा चुनाव 1952 160 सीट में कांग्रेस को 52, राम राज्य परिषद को 24, भारतीय जनसंघ को 8, हिंदू महासभा को 2, कृषक मजदूर पार्टी को 1 सीट तथा निर्दलीय को 35 सीटें प्राप्त हुई थी। 1952 के प्रथम आम चुनाव में लोकसभा की राजस्थान में कितनी सीटें थी? लोकसभा की राजस्थान में 1952 के अंदर आम चुनाव में ऑप्शन नंबर 4 20 सीटें थी। प्रथम आम चुनाव 1952 के समय लोकसभा में 20 सीटें, 9 कांग्रेस, 3 अखिल भारतीय राम राज्य परिषद, 1 भारतीय जनसंघ, 1 कृषिकार लोक पार्टी, 6 अन्य तथा राज्यसभा में 10 सीटें थी। राजस्थान में राज्य मंत्री संसदीय सचिव पद की व्यवस्था कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 चतुर्थ विधानसभा के अंदर ये सदस्यता व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। चतुर्थ विधानसभा 1 मार्च 1967 से 15 मार्च 1972। अध्यक्ष निरंजन नाथ आचार्य, सदस्य संख्या 184 थी। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत, कांग्रेस 89, स्वतंत्र पार्टी 48, भारतीय जनसंघ 22, IND 16 व अन्य 9 ने मिलने के कारण राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक लागू रहा। राजस्थान में राज्य मंत्री व संसदीय सचिव पद की व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। राजस्थान विधानसभा चुनाव 1967 में स्वतंत्र पार्टी को कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुई? ऑप्शन नंबर 3 48 स्थानों पर विजय प्राप्त हुई थी। किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़कर 200 की गई? ऑप्शन नंबर 3 छठे विधानसभा चुनाव के अंदर ये हुआ था। वीडियो एग्जाम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल कॉलेज व्याख्याता जैसे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। षष्ठम विधानसभा यानी कि छठा विधानसभा 22 जून 1977 से 16 फरवरी 1980 में सदस्य संख्या 184 से बढ़कर 200 कर दी गई। पहली बार गैर कांग्रेस दल जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। अध्यक्ष महारावल लक्ष्मण सिंह व श्री गोपाल सिंह आहोर बने। तृतीय बार राष्ट्रपति शासन लागू। राज्य में पहली बार विधानसभा 5 वर्ष से पहले ही भंग। पहले मध्यावधि चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस को बहुमत मिला। किस वर्ष में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या बढ़कर 200 की गई? ऑप्शन नंबर 3 1977 के अंदर ये हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर। निम्नांकित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे? ऑप्शन नंबर 4 लक्ष्मण सिंह प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे राजस्थान विधानसभा के। कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए? ऑप्शन नंबर 1 छठी विधानसभा भंग होने के कारण। राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य हैं? राजस्थान राज्य विधानसभा में 200 सदस्य हैं। EORO एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में। राजस्थान में कितनी लोकसभा संसद की सीटें हैं? ऑप्शन नंबर 2 25 सीटें हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये षष्ठम लोकसभा 1977 में राजस्थान की लोकसभा सदस्य संख्या 23 से बढ़कर 25 कर दी गई। वर्तमान राजस्थान में 25 लोकसभा 25 संसद चुने जाते हैं तथा 10 राज्यसभा सहित कुल 35 सीटें हैं। किस लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सदस्य संख्या 23 से बढ़कर 25 कर दी गई? ऑप्शन नंबर 1 षष्ठम इज द राइट आंसर। दिसंबर 2019 तक के अनुसार भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कितने सदस्यों द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर 3 10 सदस्यों द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? संसद में राजस्थान के 35 सदस्य चुने जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य क्या है? ऑप्शन नंबर 3 129 इज द राइट आंसर।
विधानसभा के एक सदस्य का मत उस राज्य की जनसंख्या में विधानसभा के कुल सदस्यों की जनसंख्या में 1000 के गुणनफल द्वारा भाग देकर प्राप्त किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य 129 है। एक व्यक्ति बिना राजस्थान विधानसभा का सदस्य होते हुए भी कितने मास तक राजस्थान में मंत्री रह सकता है? ऑप्शन नंबर 3, 6 महीने तक ये मंत्री रह सकता है बिना राजस्थान विधानसभा का सदस्य होते हुए भी। यदि कोई व्यक्ति मंत्री पद पर नियुक्ति के समय विधानसभा का सदस्य नहीं है तो उसके लिए 6 माह के भीतर विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक होता है। कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला सदस्य विधायिका थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी थी पहली महिला सदस्य? ऑप्शन नंबर 2, यशोदा देवी इज द राइट आंसर। श्रीमती यशोदा देवी राज्य विधानसभा की पहली महिला विधायक जो 1953 में बांसवाड़ा से उपचुनाव में विधायिका चुनी गई। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह बनी है। सुमित्रा सिंह राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष 2003 से 2008 तक 12वीं विधानसभा में है। सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी? ऑप्शन नंबर 1, 12वीं विधानसभा के अंदर ये बनी थी। निम्न में से कौन सा राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी? राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य ऑप्शन नंबर 2, शारदा भार्गव थी। सीईटी एग्जाम में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान की पहली प्रथम महिला सांसद श्रीमती शारदा भार्गव प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य 1952 में बनी थी। राजस्थान की प्रथम महिला कौन है जिन्हें राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला? तो वे कौन सी महिला हैं? ऑप्शन नंबर 4, कमला बेनीवाल इज द राइट आंसर। कमला बेनीवाल वे प्रथम महिला थी जिनको मंत्रिमंडल में स्थान मिला था। कमला बेनीवाल राजस्थान के मंत्रिमंडल में 1954 में पहली महिला मंत्री बनी थी। राजस्थान का वह राजनीतिक नेता कौन था जो 1952 से लेकर मृत्यु पर्यंत विधानसभा का सदस्य रहा? ऑप्शन नंबर 1, हरिदेव जोशी इज द राइट आंसर। सेकंड ग्रेड एग्जाम टीचर में आया हुआ क्वेश्चन है। राज्य में हरदेव जोशी ऐसे एकमात्र विधायक रहे जो प्रथम चुनाव से लेकर 10वें विधानसभा तक निरंतर विजयी रहे तथा मृत्यु पर्यंत विधानसभा सदस्य रहे। निम्नांकित में से कौन सा मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सेकंड एंड 3, सेकंड शिवचरण माथुर और अशोक गहलोत इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर व अशोक गहलोत विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं। राजस्थान के कितने लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो कितने? ऑप्शन नंबर 2, 4 इज द राइट आंसर। 25 लोकसभा सीटें, 4 सीटें अनुसूचित जाति SC, 1 गंगानगर, 2 बीकानेर, तीसरा भरतपुर और चौथा करौली, पांचवा धौलपुर। करौली धौलपुर एक ही है। थर्ड सीट अनुसूचित 3 सीट अनुसूचित जाति ST कौन कौन से आ जाएंगे इसके अंदर जिले? दौसा, उदयपुर और बांसवाड़ा हेतु आरक्षित है। राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है? ऑप्शन नंबर 2, 34 व 25 इज द राइट आंसर। अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित जाति के लिए तो 34 एंड अनुसूचित जनजाति के लिए 25 उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा हमारा। राजस्थान के विधानसभा की 200 सीटों में 34 सीटें अनुसूचित जाति व 25 सीटें अनुसूचित जनजाति व 141 सीटें सामान्य वर्ग के लिए हैं। राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? राजस्थान विधानसभा के संबंध में ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं है। 32 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है तो ये सही नहीं होगा। बाकी
आरक्षित है और 23 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए वर्ग के लिए आरक्षित है, तो ये सही नहीं होगा बिल्कुल भी। बाकी 152 में पहली बार इसका गठन हुआ था। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सदस्य हैं। ये एक सदनीय व्यवस्थापिका है, तो ये तीनों ही कथन सही हो जाएंगे, बाकी एक कथन सही नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा हमारा। डैश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ऑप्शन नंबर 1 बांसवाड़ा इज द राइट आंसर। बांसवाड़ा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। बांसवाड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसके सभी विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, जबकि जोधपुर लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र ही एकमात्र ऐसा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र है जिसका एक भी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर व प्रतापगढ़ जिले ऐसे जिले हैं जिनके सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। जैसलमेर व राजसमंद जिले ऐसे जिले हैं जिनमें एक भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला ऑप्शन नंबर 3 प्रतापगढ़ व जैसलमेर हो जाएगा। न्यूनतम विधानसभा सीटें सदस्य के रूप में वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ व जैसलमेर हो जाएगा। सर्वाधिक विधानसभा सीटें वाला जिले जयपुर, जिसके अंदर 19 सीटें, और अलवर 11 सीटें। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? राजस्थान के निम्न में से ऑप्शन नंबर 1 जयपुर जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रहे? ऑप्शन नंबर 1 पूनम चंद्र बिश्नोई इज द राइट आंसर। RS एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पूनम चंद्र बिश्नोई राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम अध्यक्ष 28/4/1967 से 2/5/1967, उपाध्यक्ष 9/5/1967 से 9/7/1971 तथा अध्यक्ष 6/6/1980 से 9/3/1985 रही। लोकसभा में राजस्थान में चुनी गई अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद ऑप्शन नंबर 4 उषा मीना इज द राइट आंसर। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया का कार्य संचालन संबंधित नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? 1 और 2 दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। पहला और दूसरा कथन क्या कहता है? प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्य सूची का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व मांगनी होगी, तो ये सही हो जाएगा। सेकंड, अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की जिसे वह प्रस्तुत करना चाहे लिखित सूचना देनी होगी, तो ये भी सही हो जाएगा। ये दोनों ही सही हो जाएंगे, दोनों कथन, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा हमारा। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम संख्या 132 के सेकंड के अनुसार प्रस्ताव सामग्री सदस्य संख्या के कम से कम 5वें भाग से समर्थित होना चाहिए। राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर वह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत है। ऑप्शन नंबर 2 विधानसभा अध्यक्ष इज द राइट आंसर। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर 2 नरोत्तम लाल जोशी जी थे। सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके रिगार्डिंग हम लोग व्याख्या देखते हैं। विधानसभा अध्यक्ष देख लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन कौन से थे। राजस्थान में प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष विधानसभा फर्स्ट के अंदर नरोत्तम लाल जोशी, सेकंड के अंदर रामनिवास मिर्धा, थर्ड के अंदर रामनिवास मिर्धा थे, चौथे के अंदर निरंजन लाल आचार्य, पांचवी रामकिशोर व्यास, छठी मारावर लक्ष्मण सिंह, गोपाल सिंह आहोर, छठी सातवीं पूनम चंद्र बिश्नोई, आठवीं हिरलाल देवपुरा, नवीं हरिशंकर भाबड़ा, 10वीं हरिशंकर भाबड़ा व शांतिलाल चपलोत, 11वीं परसराम मदेरणा, 12वीं सुमित्रा सिंह, 13वीं दीपेंद्र सिंह शेखावत, 14वीं कैलाश मेघवाल, 15वीं CP जोशी,
एंड 16वीं वासुदेव देवनानी। राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? सेकंड अध्यक्ष कौन थे राजस्थान विधानसभा के? ऑप्शन नंबर 1 रामनिवास मिर्धा, ये इसके सेकंड अध्यक्ष थे। सेकंड ग्रेड जीके में आया हुआ क्वेश्चन है 2022 के अंदर। राजस्थान की 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 1 दीपेंद्र सिंह शेखावत 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। कौन कभी भी राजस्थान राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे? ऑप्शन नंबर 2 करनी सिंह कभी भी राजस्थान राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं। उपाध्यक्ष राजस्थान विधानसभा एक दृष्टि में देख लेते हैं उपाध्यक्ष कौन कौन से रहे हैं एंड कौन से सन में रहे हैं। लाल सिंह सत्तावत 13/3/1952 से 31/3/1957 तक इनका कार्यकाल रहा है। निरंजन नाथ आचार्य 1/5/1957 से 1/3/1962 तक इनका कार्यकाल रहा है। रामनारायण सिंह मसूदा 7/5/1962 से 28/2/1967 तक इनका कार्यकाल रहा है। इंपॉर्टेंट रहे ये रामनारायण सिंह मसूदा। पूनम चंद्र बिश्नोई 9/5/1967 से 19/7/1971 तक इनका कार्यकाल रहा है। रामनारायण चौधरी, ये भी इम्पोर्टेंट है, इनका कार्यकाल 11/11/1971 से 15/3/1972 तक इनका कार्यकाल रहा है। राम सिंह यादव 25/3/1972 से 30/4/1977 तक इनका कार्यकाल रहा है। रामचंद्र का कार्यकाल 8/9/1977 से 17/2/1980 तक इनका कार्यकाल रहा है। अहम बख्श सिंह सिंधी 28/3/1981 से 14/10/1982 तक इनका कार्यकाल रहा है। गिरिराज प्रसाद तिवारी 19/3/1985 से 31/1/1986 तक इनका कार्यकाल रहा है। किशन मोटवानी 28/10/1986 से 1/3/1990 तक इनका कार्यकाल रहा है। यदुनाथ सिंह 5/5/1990 से 31/3/1991 तक इनका कार्यकाल रहा है। एंड गाइस, जो भी ये कार्यकाल बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, जो भी इम्पोर्टेंट नाम रहेंगे वो मैं आपको टिक करा दूंगा। जैसे मैंने पहले 2 नाम टिक कराए वो आपको ज़रूर से याद करने, बाकी इन सभी को याद करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और देख लेते हैं हम लोग। हीरा सिंह चौहान 5/3/1991 से 14/12/1992 तक इनका कार्यकाल रहा है। शांतिलाल चपलोत 27/9/1994 से 7/4/1995 तक इनका कार्यकाल रहा है। समर्थ लाल मीणा 4/5/1995 से 24/7/1998 तक इनका कार्यकाल रहा है। तारा भंडारी 28/7/1998 से 31/11/1998 तक इनका कार्यकाल रहा है। देवेंद्र सिंह 26/3/1999 से 4/12/2003 तक इनका कार्यकाल रहा है। राम नारायण बिश्नोई इंपॉर्टेंट, इनका कार्यकाल 19/7/2004 से 10/12/2008 तक इनका कार्यकाल रहा है। राम नारायण मीणा 29/2/2012 से 9/12/2013 तक इनका कार्यकाल रहा है। राव राजेंद्र सिंह इंपॉर्टेंट 28/9/2015 से 2018 तक इनका कार्यकाल रहा है। ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इनको याद कर लेना आप लोग। कौन कौन से उपाध्यक्ष रहे राजस्थान विधानसभा के, जो भी इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आप लोगों को मार्क किया है, वो ज़रूर से याद करना है आप लोगों को। राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे इम्पोर्टेंट, तो पहले उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे राजस्थान विधानसभा के? लाल सिंह सत्तावत जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में आया क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन कभी भी राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता नहीं रहे? तो निम्न में से ऑप्शन नंबर 4 यदुनाथ सिंह जी विपक्ष के नेता कभी भी नहीं रहे। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। राजस्थान विधानसभा के विपक्ष के नेता देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन से विपक्ष के नेता थे, सभी को देखते हैं हम लोग एक ही बारे में। प्रथम विधानसभा के अंदर जसवंत सिंह तान सिंह थे। सेकंड विधानसभा के अंदर नरेंद्र सिंह। थर्ड विधानसभा के अंदर लक्ष्मण सिंह। चौथी के अंदर लक्ष्मण सिंह। पांचवी के अंदर लक्ष्मण सिंह। छठी के अंदर परसराम मदेरणा, रामनारायण चौधरी और लक्ष्मण सिंह तीनों ही थे। एंड सातवीं के अंदर भैरव सिंह शेखावत जी थे। आठवीं विधानसभा के अंदर भैरव सिंह शेखावत, प्रोफेसर केदारनाथ शर्मा थे। नवीं के अंदर हरिदेव जोशी। 10वीं के अंदर परसराम मदेरणा। 11वीं के अंदर भैरव सिंह शेखावत, गुलाब चंद कटारिया। 12वीं के अंदर बेडी कल्ला, रामनारायण चौधरी, हेमा राम चौधरी इंपॉर्टेंट। 13वीं के अंदर वसुंधरा राजे, गुलाब चंद कटारिया थे।
14वीं के अंदर रामेश्वर लाल डूडी, 15वीं के अंदर गुलाब चंद्र कटारिया इंपॉर्टेंट, 16वीं के अंदर टीकाराम जूली प्रथम दलित नेता थे जो कि प्रतिपक्ष के, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे आप लोग रिमाइंड करके वीडियो को। राजस्थान विधानमंडल के विपक्ष के नेता भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे? ऑप्शन नंबर 1 जसवंत सिंह जी जो प्रथम थे जो कि विपक्ष के नेता थे राजस्थान के अंदर। राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कौन है? राजस्थान विधानसभा में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष ऑप्शन नंबर 2 टीकाराम जूली हैं वर्तमान के अंदर। 13वीं राजस्थान विधानसभा के कुल कितने सत्र हैं? ऑप्शन नंबर 2 कुल 11 सत्र हैं। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधित नियमावली के नियम 3 में उल्लेख किया गया है कि एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 3 सत्र होंगे तथा सभी सत्रों की बैठकों की कुल संख्या 60 से कम नहीं होगी। इस प्रकार 5 वर्षों में 300 बैठक होनी चाहिए थी, लेकिन 13वीं, 14वीं, 15वीं विधानसभा के में क्रमशः 119, 139 और 144 बैठक ही हो पाई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 168 के सेकंड के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है तो 1, 2 एंड 3 कथन सही हो जाएगा हमारा। विधानसभा संकल्प पारित करती है, विधानसभा संकल्प अस्वीकार कर सकती है एंड ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रावधान नहीं किया जा सकता, तो ये भी सही हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 तीनों ही सही हो जाएंगे, तीनों कथन। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम संख्या 118 के अनुसार विधानसभा संकल्प को पारित अथवा अस्वीकार कर सकती है, किंतु ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किस विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा हमारा। 1, 3 एंड 4 सही हो जाएगा। प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है एंड सेकंड कथन तो हमारा गलती हो जाएगा। थर्ड कथन क्या कहता है? प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहेगा, तो ये भी सही हो जाएगा। एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे, ये भी सही हो जाएगा। 1, 3 एंड 4 सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम संख्या 52 के अनुसार लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव के संबंध में प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। अनुसूचित जाति की कितनी महिलाएं 14वीं राजस्थान विधानसभा के सदस्य हैं? ऑप्शन नंबर 1 12 इज द राइट आंसर। 16वीं विधानसभा के अनुसूचित जाति की महिला सदस्य संख्या 7 है। 14वीं राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में कितनी महिला सदस्य निर्वाचित हुई हैं? ऑप्शन नंबर 2 3 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। 16वीं राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की महिला सदस्य संख्या 2 हैं। 15वीं लोकसभा में राजस्थान से कितनी महिला सदन चुनी गई? ऑप्शन नंबर 1 3 महिला सदन चुनी गई हैं 15वीं लोकसभा में राजस्थान में। उल्लेखनीय है कि 17वीं लोकसभा चुनाव में राजस्थान से 3 महिला, भरतपुर से रंजना कोहली, दौसा से जसकौर मीणा तथा राजसमंद से दिया कुमारी चुनी गई। ये तीनों ही नाम याद रखना आप लोग, कौन से जिले से कौन सी महिला चुनी गई थी लोकसभा चुनाव में, 17वीं लोकसभा चुनाव के अंदर। विधानसभा में अभिभाषण का एक संदेश भेजने का राज्यपाल का संविधान है। ऑप्शन नंबर 1 अधिकार है। अनुच्छेद नंबर 175 सदन में अभिभाषण का और उसको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार है, अनुच्छेद 175 के अंदर। राजस्थान राज्य विधानसभा में वर्तमान में कितने स्थायी समितियां 4 वित्तीय समितियों के अतिरिक्त अस्तित्व में हैं? ऑप्शन नंबर 2 17 इज द राइट आंसर।
राजस्थान विधानसभा में 17 स्थायी समितियां हैं। इसके अतिरिक्त 4 वित्तीय समितियां, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति के सरकारी उपक्रमों से संबंधित समिति। राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समितियों के बारे में विचार कीजिए। तो वित्तीय समितियों के बारे में विचार करना में कौन कौन से कथन सही हो जाएंगे। बी, सी एंड डी सही होगा। प्रत्येक समिति में 15 सदस्य होते हैं। समितियों के सभापति विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। समितियां अपने प्रतिवेदन विधानसभा को प्रस्तुत करती है। तो ये तीनों ही कथन सही हो जाएंगे। बी, सी एंड डी, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। राजस्थान विधानसभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। सभी कथनों में से 1 एंड 2 सही हो जाएगा हमारा। 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 160 थी। राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया के कार्य संचालन के नियम पहली बार 1956 में निर्मित किए गए। ये दोनों कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो कोई नहीं दिलाता है पद की शपथ निम्न में से। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। राजस्थान विधानसभा के बारे में निम्न कथन पढ़े नीचे दिए गए कोट के सही कथनों को चयन कीजिए। सही कथन बताना है हमें कथनों में से कौन सा सही होगा। 1 एंड 2 सही हो जाएगा। दोनों कथन क्या कहते हैं। 1952 में राजस्थान विधानसभा में 160 सदस्य थे। ये सही हो जाएगा। विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों को प्रथम बार 1956 में बनाया गया था। तो ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 1 एंड 2 सही है। राजस्थान विधानसभा में पेश किए गए निजी सदस्य विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो निम्न में से गलत कथन बताना हमें। ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। 13वीं से 15वीं विधानसभा में कोई भी निजी सदस्य विधेयक पेश नहीं किया गया है। तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। बल्कि 14वीं विधानसभा 2015 घनश्याम तिवाड़ी निजी बिल लाए थे। 2024 में लोकसभा चुनाव में किस पार्टी ने बांसवाड़ा राजस्थान संसदीय क्षेत्र से जीत प्राप्त की। ऑप्शन नंबर 3 भारत आदिवासी पार्टी इज द राइट आंसर। 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में अग्रणी राजनीतिक दल द्वारा कितनी सीटें जीती गई। ऑप्शन नंबर 4 144 सीटें जीती गई। पशु परिचर एग्जाम में 2024 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान विधानसभा के लिए चुनाव 2023 कितने चरणों में आयोजित किए गए। ऑप्शन नंबर 3 2 चरणों में आयोजित किए गए। राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना है। ऑप्शन नंबर 4 1 वर्ष इसका कार्यकाल है। जन लोक लेखा समिति सभापति सहित 15 सदस्य सदन द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा 1 वर्ष के लिए चुनाव। इसका अगर राज्य के व्यय लेखों की जांच करना है। इसका प्रथम बार गठन 10 अप्रैल 1952 को किया गया है। किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान विधानसभा राज्यपाल के अभिभाषण ने निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए सामान्यतः समय नियत करेगी। ऑप्शन नंबर 3 कार्य सलाहकार समिति इज द राइट आंसर। कार्य सलाहकार समिति में 15 सदस्य अध्यक्ष सभापति होते हैं। इस समिति में विधानसभा अध्यक्ष स्वयं ही इसका अध्यक्ष होता है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सदस्य 1 वर्ष के लिए मनोनीत किए जाते हैं। इसका कार्य सदन में चर्चा के क्रम, घंटों, दिनों के बारे में सिफारिश करना है। राजस्थान विधानसभा की किस समिति के सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 कार्य सलाहकार समिति के सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष होता है। राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष ऑप्शन नंबर 2 नियम समिति और नियम उप समिति का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नियम समिति सभापति सहित 15 सदस्य अध्यक्ष द्वारा मनोनीत एक विधानसभा अध्यक्ष इसका पदेन सभापति होता है। इसका कार्य सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के विषयों पर विचार करना तथा एवं सिफारिश देना होता है। स्पीकर की अनुपस्थिति में विधानमंडल द्वारा पारित किस विधेयक को राज्यपाल को भेजे जाने से पूर्व निम्न में से कौन प्रमाणित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार एग्जाम में आता है। मेरे ही एग्जाम में आया था रिसेंटली, कोई मैं एग्जाम देकर आया था राजस्थान का, तो उसके अंदर आया था ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। विधानसभा सचिवालय का सचिव ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। याद रखना इसे।
राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और उस पर चर्चा हुई? ऑप्शन नंबर 1 4 बार इज द राइट आंसर। व्याख्या देखते हैं। अब तक 5 बार विश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। भैरव सिंह शेखावत के समय 3 बार, 23 मार्च 1990, 18 नवंबर 1990, 31 दिसंबर 1993। अशोक गहलोत के समय 2 बार, 3 जनवरी 2009, 14 जनवरी 2020। राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार कब अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन नंबर 3 1985 के अंदर अंतिम बार अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया राजस्थान के अंदर। राजस्थान विधानसभा में प्रथम अविश्वास प्रस्ताव मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल प्रथम विधानसभा के समय 1952 तथा अंतिम बार अविश्वास प्रस्ताव हरदेव जोशी 8वीं विधानसभा के समय 1985 में प्रस्तुत किया गया। कौन राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अनुसूचना जारी करता है? ऑप्शन नंबर 3 राज्यपाल इज द राइट आंसर। राजस्थान राज्य से राज्यसभा में कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व सितंबर 2024 तक है? ऑप्शन नंबर 3 10 इज द राइट आंसर। 27 अगस्त 2024 में राज्यसभा चुनाव के उपरांत राजस्थान में कांग्रेस के 5 सोनिया गांधी, नीरज डांगी, प्रमोद कुमार, मुकुल वासनिक एवं गणदीप सुरजेवाला एवं भाजपा के 5 रणवीर सिंह, चुन्नीलाल गौरसिया, श्री मदन राठौड़, राजेंद्र गहलोत एवं घनश्याम तिवाड़ी राज्यसभा सदस्य हैं। कौन अगस्त 2024 में राजस्थान से विधानसभा का सदस्य चुना गया? ऑप्शन नंबर 2 रणनीति सिंह बिट्टू इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है? तो निम्न में से ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं होगा। विधानसभा का कोई भी सदस्य इसे पेश कर सकता है, ये सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जब धन विधेयक अनुच्छेद 1998 के अधीन विधान परिषद को पारित किया जाता है और जब वह अनुच्छेद 200 के अधीन अनुमति के लिए राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। जब प्रत्येक धन विधेयक पर विधानसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण पृष्ठांकित किया जाएगा कि वह धन विधेयक है। राजस्थान में प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? राजस्थान के अंदर प्रोटेम स्पीकर को शपथ राज्यपाल दिलाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा और शपथ भी राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। इसकी नियुक्ति तब तक के लिए होती है जब तक स्थायी विधानसभा का अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाए और प्रोटेम स्पीकर की नव निर्वाचित अध्यक्षों को शपथ दिलाता है। विधानसभा अध्यक्ष अपना शपथ विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नाम लेकर विधानसभा सदस्य के रूप में लेता है। राजस्थान का राज्यपाल किस पद की शपथ नहीं दिलाता? राजस्थान का राज्यपाल ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को शपथ नहीं दिलाता है। बाकी राजस्थान का राज्यपाल किन किन को शपथ दिलाता है वो भी जानना जरूरी है हम लोगों के लिए। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ये शपथ दिलाता है राजस्थान का राज्यपाल। राजस्थान विधानसभा के सदस्यों को ये शपथ दिलाता है। राजस्थान के मंत्रियों को ये शपथ दिलाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? ऑप्शन नंबर 4 महाराव संग्राम सिंह इसके प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे राजस्थान विधानसभा के। प्रोटेम स्पीकर राजस्थान विधानसभा के देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से थे, कौन से सन में कौन थे, नियुक्ति कब हुई थी और इनको शपथ कब दिलाई गई थी प्रोटेम स्पीकरों को। फर्स्ट देखते हैं महाराव संग्राम सिंह। 24/3/1952 में इनकी नियुक्ति हुई थी। 27/3/1952 को इन्होंने शपथ ली थी। नारायण सिंह मसूदा 22/4/1957 को इनकी नियुक्ति हुई थी एंड शपथ इनकी 23/4/1957 को इन्होंने शपथ ली थी। नारायण सिंह मसूदा 7/3/1962 को इनकी नियुक्ति हुई थी। 10/3/1962 को इन्होंने शपथ ली थी। पूनम चंद्र बिश्नोई 28/4/1967 को इनकी नियुक्ति हुई थी। 2/5/1967 को इन्होंने शपथ ली थी। यशवंत सिंह नाहर 17/3/1972 को इनकी नियुक्ति हुई थी एंड 19/3/1972 को इन्होंने शपथ ली थी। मेजर फतेह सिंह 13/7/1977 को इनकी नियुक्ति हुई थी। 17/7/1977 को इन्होंने शपथ ली थी। परशुराम मदेरणा 3/7/1980 को इनकी नियुक्ति हुई थी एंड
3/7/1980 को इन्होंने शपथ ली थी। लक्ष्मण सिंह इम्पोर्टेंट 11/3/1985 को इनकी नियुक्ति हुई थी। 16/3/1985 को इन्होंने शपथ ली थी। नेक्स्ट पूनम चंद्र बिश्नोई 8/3/1990 में इनकी नियुक्ति हुई थी। 12/3/1990 में इन्होंने शपथ ली थी। नेक्स्ट 10th नंबर पॉइंट, पूनम चंद्र बिश्नोई 12/10/1993 को इनकी नियुक्ति हुई थी। 22/12/1993 को इन्होंने शपथ ली थी। एंड सेकेंड बार भी यही जीते थे एंड थर्ड बार भी यही जीते थे। 1995 और 1998 में भी इनकी नियुक्ति हो चुकी थी। एंड नेक्स्ट इनके बाद में भैरव सिंह शेखावत 14/12/1998 को इनकी नियुक्ति हुई थी और 3/1/1999 में इन्होंने शपथ ली थी। गंगाराम चौधरी 6/1/2004 में इनकी नियुक्ति हुई थी। 14/1/2004 में इन्होंने शपथ ली थी। देवी सिंह पाटिल 24/12/2008 में इनकी नियुक्ति हुई थी। 25/12/2008 में इन्होंने शपथ ली थी। प्रद्युमन सिंह 12/1/2014 को इनकी नियुक्ति हुई थी। 20/1/2014 को इन्होंने शपथ ली थी। गुलाब चंद कटारिया इंपॉर्टेंट 8/1/2019 को इनकी नियुक्ति हुई थी। 14/1/2019 में इन्होंने शपथ ली थी। कालीचरण सराफ 18/12/2023 में इनकी नियुक्ति हुई थी एंड 18/12/2023 में इन्होंने शपथ ली थी। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी ये व्याख्या आप लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। सारी तो याद हो नहीं पाएगी आप लोगों को, लेकिन फिर भी आप लोग 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो एग्जाम हॉल में जो भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोग को आइडिया लग जाएगा एक। एंड आप लोग ऑप्शन से पहचान सकते हैं इनकी नियुक्ति कब हुई थी एंड इन्होंने शपथ कब ली थी प्रोटेम स्पीकरों ने। इनमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा। ये आपको इस प्रकार से पूछ सकता है कि महाराव संग्राम सिंह की नियुक्ति कब हुई थी। 1952 में इनकी नियुक्ति हुई थी। एंड सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि महाराव संग्राम सिंह की इन्होंने प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ कब ली थी। तो इस प्रकार से 1952 के अंदर 27/3/1952 में इन्होंने शपथ ली थी। तो इस प्रकार से याद करना है आप लोगों को। 15वीं राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष कौन थे। 15वीं राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष पूछा हम लोगों से, गुलाब चंद कटारिया जी थे। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी निम्न के अनुसार प्रश्नों के वर्गीकरण की संख्या ऑप्शन नंबर 2 3 है। प्रश्नों का वर्गीकरण, प्रश्न 3 वर्गों के होंगे, अर्थात पहला तारांकित प्रश्न वे प्रश्न हैं जिनका कोई सदस्य लेखिक उत्तर चाहता है और इसके संबंध में पूरक प्रश्न पूछे जा सकेंगे। सेकंड आतारांकिक प्रश्न वे प्रश्न हैं जिनके लिखित में संबंधित सदस्य को उत्तर दिया जाएगा। अल्प सूचना प्रश्न वे प्रश्न हैं जो कोई सदस्य पूरे 14 दिनों से कम अवधि के भीतर मौखिक उत्तर चाहता है। ये 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्वजनिक महत्व के एक मामले के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधानसभा के सदस्य अंतः सत्र अवधि के दौरान एक सप्ताह में कितने आतरांकिक प्रश्न की सूचना दे सकता है। ऑप्शन नंबर 1 एक ही आतरांकिक प्रश्न की सूचना दे सकता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। प्रत्येक सदस्य लोक महत्व के विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए अंतः सत्र काल में एक सप्ताह में अधिक से अधिक एक आतरांकिक प्रश्न सूचना दे सकेगा। ऐसे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सरकार को 30 दिवस के अवधि में सीधा सदस्य को अवश्य भेजना होगा और उत्तर की एक प्रति विधानसभा को भेजनी होगी, यानी कि एक कॉपी भेजनी होगी विधानसभा को। कौन सा गलत कथन है निम्न में से। ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। तीसरी अनुसूची में सदस्य सचिवों की शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप शामिल है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। राजस्थान में संसदीय सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, वहीं उन्हें शपथ दिलाते हैं। राज्य के विधानमंडल के किस सदन का अधिवेशन गठन करने के लिए गणपूर्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद नंबर 189 के 3 में इसको दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की निर्योग्यता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है। ऑप्शन नंबर 2 निर्वाचन आयोग इज द राइट आंसर। सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है।
अनुच्छेद नंबर 192 सदस्यों की निर्णयताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। फर्स्ट, यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी राज्य के विधानमंडल में किसी सदस्य का कोई सदस्य अनुच्छेद नंबर 191 के खंड फर्स्ट में वर्णित किसी निर्णयताओं से ग्रस्त हो गया है या नहीं, वह प्रश्न राज्यपाल को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। सेकंड, ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसे राय के अनुसार कार्य करेगा। संविधान के अनुच्छेद 191 के फर्स्ट के अंतर्गत राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की निर्णयता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन बताना है कौन सा कथन सही है। दोनों कथन सही हो जाएंगे। कथन देख लेते हैं। ऐसे प्रश्नों पर राज्यपाल का विनिश्चय अंतिम होगा। ऐसे सेकंड, ये सही हो जाएगा। ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसे राय के अनुसार कार्य करेगा। तो ये भी सही हो जाएगा। तो दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। निम्न में से किसने राजस्थान विधानसभा में सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत किया? निम्न में से ऑप्शन नंबर वसुंधरा राजे ने। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत किया है। अशोक गहलोत की पहली सरकार 1998 से 2003 के बीच वित्त प्रद्युमन सिंह ने बजट पेश किया था, लेकिन बाद में 2008 से 2013 और 2018 से 23 फरवरी 2023 को 10 बार बजट पेश किया। 10 बार बजट पेश। तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही वित्त मंत्री के रूप में बजट प्रस्तुत कर पूर्व मंत्री वसुंधरा राजे 10 बार बजट पेश की बराबरी कर ली है। राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान से पढ़कर कथन चुनिए। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। दोनों गलत हो जाएंगे। दोनों ही गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याख्या देखते हैं। प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधित नियम अध्याय 3 नियम 7 सदन द्वारा अध्यक्ष का निर्वाचन। फर्स्ट, अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो राज्यपाल निश्चित करे और सचिव प्रत्येक सदस्य को उस तिथि की सूचना देगा। राजस्थान के अधिकतम 4 बार राज्य सभा के लिए कौन निर्वाचित हुआ? ऑप्शन नंबर 4 रामनिवास मिर्धा इज द राइट आंसर। 4 बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए रामनिवास मिर्धा। राजस्थान में सर्वाधिक बार निर्वाचित राज्यसभा सदस्य श्री रामनिवास मिर्धा 4 बार 1967, 1968, 1968, 1974, 1980, 1980 से 86 में राज्यसभा सदस्य चुने गए। वे श्री जसवंत सिंह भाजपा थे जो 4 बार 1980 से 1999 तथा 1998 से 2010 तक सर्वाधिक अवधि राज्यसभा सदस्य रहे हैं। राजस्थान विधानसभा द्वारा अब तक गैर सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए विधेयक पारित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 4 विधेयक पारित किए गए हैं। राजस्थान विधानसभा द्वारा अब तक गैर सरकारी सदस्यों द्वारा 4 विधेयक पारित किए गए हैं। यथा फर्स्ट, राजस्थान कानूनी चिकित्सक संशोधन विधेयक 1952। सेकंड, कुछ जानवरों की राजस्थान संरक्षण संशोधन अधिनियम 1954। राजस्थान सामाजिक शिक्षा बोर्ड विधेयक 1958। राजस्थान पशु और पक्षी बलिदान निषेध विधेयक 1973। राजस्थान विधानसभा में कटौती प्रस्ताव की गृहस्था की शर्त नहीं है। तो कटौती प्रस्ताव की गृहस्था के साथ कौन से नहीं है निम्न में से? थर्ड नंबर, उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 1959 के अनुसार उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान की प्रथम विधानसभा हेतु निर्वाचन में जयनारायण व्यास की निम्नलिखित में से किस निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्याशी थे? ऑप्शन नंबर 4 जालोर, ए वे जोधपुर शहर, बी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र जालोर, ए से जागीरदार माधो सिंह वे जोधपुर
शहर बीम से हनुमंत सिंह विजयी रहे। दोनों क्षेत्रों में जयनारायण व्यास प्रत्याशी थे, दोनों जगह से हारे गए थे। इसके पश्चात व्यास के चुनाव हारने के बाद टीकाराम पालीवाल 3 मार्च 1952 को राज्य के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हालांकि 1 नवंबर को किशनगढ़ से उपचुनाव से जीतकर जयनारायण व्यास के ने मुख्यमंत्री पद दोबारा संभाल लिया। कौन सा कथन राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किस विषय पर स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में नहीं है? तो निम्न में से कौन सा कथन नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा। स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व जिस दिन की प्रस्ताव करने का विचार हो अध्यक्ष को दे दी जाएगी। हाँ, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व जिस दिन की प्रस्ताव करने का विचार हो अध्यक्ष, संबंधित मंत्री और सचिव को दे दी जाएगी। राजस्थान की राजनीति सामंतवाद से जातिवाद के भंवर में पुस्तक के लेखक कौन है? सामंतवाद से जातिवाद के भंवर में इस पुस्तक के लेखक कौन है? विजय भंडारी इसके लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 2 पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम इसका नाम है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। राजस्थान विधानसभा में देश के प्रथम डिजिटल म्यूजियम राजनीतिक आख्यान संग्रहालय पॉलिटिकल एंड नैरेटिव म्यूजियम का उद्घाटन 16 जुलाई 2022 को मुख्य न्यायाधीश NB रमन्ना ने किया। राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? ऑप्शन नंबर 1 विधानसभा अध्यक्ष इसका अध्यक्ष होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सही कथन की पहचान करना में कौन सा कथन सही होगा? तो इसका आंसर मेंशन नहीं है क्योंकि सारे ही ऑप्शन गलत हैं। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। अध्यक्ष सरकार द्वारा प्रार्थना की जाने पर वह किसी विधेयक के राजपत्र में प्रकाशन का आदेश दे सकेगा। मंत्री के अतिरिक्त कोई सदस्य जो किसी विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करना चाहता हो अपने इस अभिप्राय की सूचना देगा। नियम के अंतर्गत विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव की सूचना की कालावधि 15 दिन होगी। यदि अध्यक्ष इससे कम समय की सूचना पर प्रस्ताव किए जाने की अनुमति न दे। राजस्थान में विधानसभा क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं होगा? तो निम्न में से राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचित क्षेत्रों की वर्तमान संख्या का निर्धारण 2001 के जनगणना के आधार पर हुआ। तो ये सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। राजस्थान राज्य विधानसभा की कुल निर्वाचित क्षेत्रों की वर्तमान संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ है। राजस्थान विधानसभा के किस सदस्य के त्याग पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं होगा। कोई सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपने के 30 दिन के भीतर अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है। तो ये सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। व्याख्या देखते हैं। राजस्थान विधानसभा की कार्य संचालन व प्रक्रिया अध्याय 21 सदन के स्थानों का त्याग तथा उनकी रिक्तता। जो सदस्य सदन के अपने स्थान का त्याग करना चाहे वह सदन के अपने स्थान का त्याग करने के विचार की सूचना अध्यक्ष को संबोधित करने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा देगा। कोई सदस्य अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किए जाने से पूर्व अपना त्यागपत्र वापस ले सकेगा। तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है गाइस। आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एंड जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें एंड वीडियो को लाइक जरूर से कर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए। एंड ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचेगी आपके एक लाइक से। जो बुक परचेज करने के लिए जिनके पास पैसा नहीं है, जिनका इतना बजट नहीं है कोई कोर्स खरीदने का, बुक खरीदने का, तो इसलिए मैं इस प्रकार की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहूँगा आगे भी, जिससे आप लोगों की हेल्प हो सके। तो आप लोग एक लाइक तो कर ही सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।